नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के परिवर्तन उलगुलान रैली की, जिसको लेकर कांग्रेस के साथ साथ तमाम सियासी दलों को उसका इंतजार था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला झारखंड दौरा था। पहली बार वो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रांची के मोरहाबादी मैदान में रूबरू हुए और वहां से हुंकार भरी आने वाले चुनाव को लेकर भी जिस तरह से राहुल गांधी को लोग सुनना चाहते थे कि राहुल गांधी आखिर कहते क्या है, लोग उनको सुनना चाहते थे। उनके कार्यकर्ता जो दूर दराज से आए थे वो उनको सुनना चाहते थे। ऐसे में राहुल गांधी ने भी लोगों को नाखुश नहीं किया, बल्कि 27 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सुनने वालों को नाराज नहीं किया, बल्कि उन्होंने वही कहा जो लोग सुनना चाहते थे। उन्होंने अपने भाषण में हर बार ये लाइन जरूर बोला कि चौकीदार चोर है। और आइए अब सुनते हैं उनके भाषण की प्रमुख बातें कि आखिर उन्होंने अपने भाषण के दौरान 27 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 15 बार कहा कि चौकीदार चोर है। मंच पर जैसे ही राहुल गांधी भाषण देने के लिए आए, सामने बैठे कार्यकर्ताओं से पूछा कि पहले जब नेता मंच पर आते थे और कहते थे अच्छे दिन, तो उधर से आवाज आती थी आएंगे, लेकिन अब जब नेता या फिर मैं कहीं पर जाता हूं और कहता हूं चौकीदार, तो उधर से आवाज आती है चोर है। आखिर 4.5 साल में ये बदलाव कैसे आ गया? नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से आज जो पूरा देश है वो सेना पर गर्व कर रहा है। वायुसेना ने जिस तरह से पुलवामा हमले का बदला लिया और पूरा देश कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुशी का इजहार कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने वायुसेनाओं तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने वायुसेना के 30,000 करोड़ अनिल अंबानी के झोली में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी यूपीए और कांग्रेस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी दिखे। उन्होंने कहा कि 2019 में यदि यूपीए की सरकार बनती है, इतना कहकर राहुल गांधी रुक गए और सॉरी कहते हुए कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, मतलब जिस महागठबंधन की परिकल्पना और चर्चा देश भर में हो रही है, उसको लेकर खुद राहुल गांधी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि यूपीए कहने का मतलब महागठबंधन हो जाता है और कांग्रेस कहने का मतलब सिर्फ कांग्रेस हो जाता है। तो राहुल गांधी ने पहले यूपीए कहा और फिर उसे सुधारते हुए और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपने भाषण में लगातार झूठ बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, लेकिन मैंने कभी जनता से झूठ नहीं बोला। अगर आपको याद हो तो बता दीजिए कि मैंने कब झूठ बोला हो। मैंने जो कहा है मैंने वो किया है, अपनी वादा को पूरा किया है। 3 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा कि 3 राज्यों में मैंने कहा था कि किस तरह से किसान हमारे जो हैं वो तड़प रहे हैं कर्ज को लेकर, और मैंने उन किसानों का कर्ज। झारखंड की राजधानी रांची में बोल रहे राहुल गांधी का पूरा फोकस जल, जंगल और जमीन पर ही था। यही वजह है कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि 2013 में वे एक बिल लाए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उसे कानून का रूप नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में वो लगातार लड़ते रहे। जब वहां से काम नहीं हो पाया तो स्टेट गवर्नमेंट से कहकर उस बिल में संशोधन करवाया और गरीब आदिवासियों की जमीन छिनवा दी और उद्योगपतियों को। राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ही रहे, और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही की थी कि चौकीदार चोर है, और कार्यकर्ताओं ने भी हुंकार भरी थी। और इसी दौरान उन्होंने एक चुटीले अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जो चोरों की मंडली है उनके नाम मोदी ही क्यों है? उन्होंने सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ये जितने भी चोर हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, आखिर इनके नाम मोदी ही क्यों हैं? इसके बाद तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो उसकी आवाज कुछ दूर तक सुनाई पड़ी और एक साथ लोगों ने कहा। राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण के दौरान बीजेपी सरकार को निशाने पे रखा, तो वहीं इसी मंच से महागठबंधन के स्वरूप की चर्चा की और महागठबंधन के नेताओं के नाम भी गिना दिए। झारखंड महागठबंधन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन चुनाव लड़ रही है और 14 के 14 लोकसभा सीट महागठबंधन जीतेगी और यहां से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उस चुनाव में भी महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा और बीजेपी को यहां से उखाड़ कर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब हमारी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने मनरेगा योजना और भोजन का अधिकार, मिनिमम इनकम की गारंटी देने जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक क्या किया? मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान जहां भी गए, जिस भी राज्य में गए, वहां पे लड़वाने का काम किया है। हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम किया। अगर हरियाणा में गए तो वहां जाटों को लड़वाने का काम किया। महाराष्ट्र से बिहारियों को बाहर भगाने का काम किया है। यही किया है मोदी सरकार ने।
तो ये थी परिवर्तन उलगुलान रैली में राहुल के प्रमुख भाषण की बातें जो उन्होंने कही, और लगातार जिस तरह से उन्होंने मोदी पर निशाना साधा, जितने भी कार्यकर्ता उन्हें सुनने के लिए आए थे उनकी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। पूरे रांची के लोग वहां पे इकट्ठा होकर राहुल गांधी के भाषण को सुनते नजर आए। और इसी दौरान महागठबंधन के नेता मंच पर नजर आए। बाबूलाल मरांडी जेवीएम से जो राहुल से गुफ्तगू करते नजर आए, और हेमंत सोरेन जो कि रांची में मौजूद नहीं थे, इसकी वजह से जेवीएम के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से स्टीफन मरांडी वहां पे मौजूद रहे, जिन्होंने राहुल गांधी से गुफ्तगू की। साथ ही उन्होंने मंच पर संबोधित भी किया। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने भी मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा ठोका कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ही जीत होगी। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।